कहानी कहाँ जा रही है ये मेरे समझ में नहीं आ रही सोलोमन। सब कुछ अभी अंत पे आ गया है। मीरा को किसी ने नहीं देखा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर? यस, मीरा का कत्ल हुआ है। आप सही सोच रहे हैं। कौन? किसने मारा? पूजा ने ही मीरा को मारा है, जहां तक मैं जानता हूँ। वैसे देखा जाए तो पूजा अकेले ये काम नहीं कर सकती। इस काम में जरूर उसने किसी न किसी की मदद लेकर मीरा की हत्या की होगी। मेरी इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ सोलोमन। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ। बस एक क्लू की जरूरत है। बस वो मिल जाए तो मीरा को मारने के लिए पूजा ने किसकी मदद ली है सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस एक कप चाय मिल जाए तो तुम पियोगे? नहीं। मैं पी के आता हूँ। अगर ये कत्ल है और इसमें पूजा शामिल है, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो सोलोमन? मीरा जो अचानक गायब हुई है उसकी पूछताछ करे तो पूजा, मरीन, जोस और वो ऑटो ड्राइवर सत्या, इनसे हमें पता चल सकता है कि मीरा का कातिल कौन है। मुझे सबसे ज्यादा पूजा पर शक है। पहला कारण तो यह है कि मीरा के कमरे से जाते ही एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद पूजा कमरे में आती है। उसी समय रूम के बाहर खड़ी बीना और राखी दोनों ने ये देख लिया, लेकिन पूजा कपड़े धोने के लिए टेरेस पे गई तो किसी ने नहीं देखा। और हाँ, सिर्फ यही बात नहीं है। मैंने पता किया, जब मीरा कमरे के अंदर गई तब बीना और राखी ने उसे देख लिया, लेकिन मीरा जब वापस आई तो किसी ने नहीं देखा। यहां से मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है। मीरा जब अंदर गई तो उसके पीछे से आई है पूजा। मीरा और पूजा में अंदर कुछ हुआ है, ये हमें पता करना है। पॉइंट नंबर 2, पूजा का कहना है कि वो ऑफिस से निकलकर सीधा फल की दुकान पर गई। कहीं समय पर बस न मिले यही सोचकर जोश बस स्टैंड चली गई। जोश से मुझे ये पता चला कि वो समय 5:50 का था। जोश के जाने के बाद फल की दुकान के बाहर आके पूजा पैदल चली। उसी वक्त वहां पर एक ऑटो रुका जिसमें बैठ के पूजा और मीरा हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। सिर्फ यही बात नहीं है, पूजा और मीरा के जाने के बाद लगभग 10 मिनट हुए होंगे तब जाकर बस आई। मरीन तब गई। जिस वक्त मरीन बस में जाकर बैठी थी उस वक्त 6:15 बजे होंगे। जिस वक्त पूजा और मीरा ऑटो में गई वो समय, अगर मरीन और पूजा सही बोल रही हैं तो 6 रहा होगा, या तो 6 या 6:10, इसी बीच ऑटो को पकड़ा होगा। इसका मतलब हॉस्टल तक पहुंचने में ऑटो को 30 मिनट लगता है, तो उन लोगों को हॉस्टल के सामने 6:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि सिक्योरिटी और चालाक पूजा ने बताया कि मीरा जिस समय हॉस्टल पहुंची थी वो समय 7:15 था। अगर रोड से हॉस्टल जाने में 10 मिनट का समय लगता है तो दोनों लड़कियां हॉस्टल के रोड पर 7 बजे पहुंची होंगी। पॉइंट नंबर 3, जोस और उस ऑटो ड्राइवर का कहना है कि 6:10 वाली बस मिस ना हो जाए ये सोचकर जोस जल्दी चली गई। अगर देखा जाए तो मरीन और पूजा की बात भी मुझे सही लग रही है। वो लोग जब ऑटो में बैठी तो जोस ने नहीं देखा। जोस का रोल वहीं खत्म हो गया। और ऑटो वाले का कहना यह है जब उन्हें हॉस्टल छोड़ा गया तब समय तकरीबन 7 बज रहे थे। अगर शहर से हॉस्टल आने को देखा जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट काफी होते हैं। इस हिसाब से देखे तो 6:30 बजे ऑटो वाले ने उन्हें पिक किया होगा। इससे यही समझ में आ रहा है जब जोश गई उस समय 5:50 हुआ था और ऑटो वाले ने जो पिक किया था वो समय 6:30 का था। इसी बीच 5:50 से 6:30 यानी कि 30 से 40 मिनट का जो बीच का समय था, मीरा और पूजा कहाँ गई थी या इतने समय तक कहाँ थी? अगर पूजा गुमराह करने के लिए 6:30 बजे का टाइम बोल रही थी तो हॉस्टल पहुंचने का टाइम 6:30 बजे भी बोल सकती थी। रोशन, यू आर रॉन्ग। कारण ये है कि वो लोग 7 बजे हॉस्टल आए थे, ये सिक्योरिटी ने देखा था। ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, वो लोग होटल इंटरनेशनल क्यों गए थे? किस काम के लिए? हो सकता है पूजा किसी से मिलने के लिए होटल इंटरनेशनल गई हो, लेकिन पूजा के साथ
मीरा को उस होटल में क्या काम था? ऑटो वाले ने तो बताया कि एक ही आदमी होटल के बाहर था। ठीक है, पर मीरा पूजा के साथ किस काम के लिए गई थी? होटल में मीरा गई नहीं। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो लड़की पक्का झूठ बोल रही है। मरीन जब बस का इंतजार कर रही थी, वो लोग ऑटो में नहीं बैठे थे। पूजा और मीरा होटल इंटरनेशनल में चल के गई थी, ये बात मरीन जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मीरा सुबह नजर नहीं आई तो मरीन ने पूजा को फोन किया। मरीन के जाने से पहले हम लोग ऑटो में बैठ के हॉस्टल चले गए थे, ये बात मरीन ने पूजा से जरूर कही होगी। किसी न किसी कारण से हमें बेवकूफ बनाने के लिए मरीन पूजा का साथ दे रही है। मरीन झूठ बोल रही है। ऐसी कौन सी बात है कि मरीन पूजा के लिए छुपा रहा है? मैं भी इस समय यही खोज रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, अब पूजा का कल वाला कॉल डिटेल्स मिल जाए तो पूजा मीरा के साथ होटल इंटरनेशनल किससे मिलने गई थी ये मालूम चल जाएगा। क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि पूजा और मीरा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी, और ये बात कि मीरा और पूजा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी मरीन जानती है। अगर इस केस को बाहर से देखा जाए तो फिर साफ साफ हमें समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। सिर्फ 8,000 रुपये मीरा की सैलरी है। सेम डिपार्टमेंट में सेम एक्सपीरियंस पूजा रखती है, तो उसकी भी 8,000 रुपये होनी चाहिए। फिर पूजा के पास इतने सारे कॉस्ट्यूम्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, गोल्ड, वो भी इतने महंगे। उसका सिर्फ मोबाइल ही 30,000 से कम का नहीं होगा। LIC कंपनी में काम कर रहे पूजा के पति, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी सैलरी 10,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर ये सब कहां से आया? पूजा आखिरकार करती क्या है? होटल इंटरनेशनल जो है वो एक 4 स्टार बिजनेस होटल है। रूम रेंट एक रात के लिए 8,000 है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि पूजा कोई छोटा गेम नहीं खेल रही। पूजा और मीरा बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा है। मीरा भी पूजा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो दोनों हमेशा तो कभी नहीं झगड़ती थी सर। एक बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रही थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी सर। यही कि मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहाँ रुक गए थे। बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोश पहले ही वहाँ से निकल गई थी। 6:10 की मिली सर। अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। होटल इंटरनेशनल के सामने जो लड़की साथ में थी वो राखी थी।
रोशन, कॉल डिटेल्स का पता चला? जी। तुम्हें किसी के ऊपर शक है? हाँ, उस दिन पूजा के मोबाइल पे उसके हस्बैंड का 3 बार कॉल आया था। 2 बार पूजा ने अपनी माँ से और 1 बार अपने हस्बैंड से बात किया था। उसके बाद सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और 5:15 बजे आए कॉल्स को हमने मार्क कर दिया है। और इसी सेम नंबर पर पूजा ने 2 बजे वापस कॉल किया था। वो नंबर किसके नाम पे है, पता चला क्या? हाँ सर, उसका नाम क्लेमेंट है। उसका पूरा नाम एमरसन क्लेमेंट है। उम्र 21 साल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो फिर हमारा काम हो गया समझो। सोलोमन, बात वो नहीं। 6:30 बजे मीरा ने पूजा को कॉल किया था। इसका मतलब उस वक्त मीरा पूजा के साथ नहीं थी। हाँ, ये मैं जानता हूँ। हमारे सामने ऑटो वाले ने जो भी कुछ कहा वो सब सही है। मीरा होटल के बाहर इंतजार कर रही थी और उसने ठीक 6:35 पर पूजा को जल्दी आने के लिए कॉल किया। हाँ, तुमने उस लड़के की डिटेल्स निकाली है क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ, क्या है? मैं बस थोड़ी ही दूर हूं। क्या है? पहले बात तो बताओ मुझे। हाँ ठीक है, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको।